आपके फ़ोन के अंदर जो नेटफ्लिक्स अकाउंट है वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, एंड आने वाले टाइम में आपको और भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेगा एंड आपके पैसे चुराएगा, एंड आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यू नो वाई? बिकॉज एक डार्क डील साइन हुई है जो पूरे सिनेमा की हिस्ट्री के अंदर वन ऑफ द डार्केस्ट डेज बन चुकी है सिनेमा के लिए। बिकॉज इस डील के अंदर नेटफ्लिक्स ने बिड किया था $72 बिलियन के अंदर वार्नर ब्रदर्स को खरीदने के लिए, एंड इसका एक बहुत ही मैसिव इम्पैक्ट होने वाला है आपके ऊपर भी, फिल्म मेकर्स के ऊपर भी, ऑडियंसेस के ऊपर भी, हर एक इंसान के ऊपर। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो डील होने वाली है ये फिल्म मेकर्स को भी एक्सप्लोर करेगी, ऑडियंसेस को भी एक्सप्लोर करेगी, टेक्नीशियन, जितने भी लोग फिल्म मेकिंग से जुड़े होते हैं या सिनेमा देखना पसंद करते हैं, उन सभी को एक्सप्लोर करने वाली है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो आपके बैंक बैलेंस को भी एक्सप्लोर करने वाली है। एंड वो किस लिए होने वाला है? वेल, वो इसलिए होने वाला है बिकॉज नेटफ्लिक्स ने ऑफर की है $72 बिलियन, एंड इसके अंदर वार्नर ब्रदर्स का जो डिस्कवरी सेक्शन है एंड HBO सेक्शन है वो कंप्लीटली नेटफ्लिक्स के अंडर आ जाएगा। तो मतलब आपके जितने भी फेवरेट टीवी शोज है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, सक्सेशन हो, जितने भी आपके फेवरेट टीवी शोज हैं वो सभी के सभी नेटफ्लिक्स के ऊपर आ जाएंगे। एंड अगर आपको नहीं पता तो वार्नर ब्रदर्स गोल्डन एज के टाइम से फिल्म्स बना रहे हैं, एंड वार्नर ब्रदर्स पायनियर है फिल्म मेकिंग के अंदर पूरे वर्ल्ड में। एंड अगर फिल्म बिजनेस की बात करी जाए तो पूरी दुनिया के अंदर से दो ही जाइंट्स हैं, नेटफ्लिक्स एंड वार्नर ब्रदर्स। एंड अब नेटफ्लिक्स ने क्योंकि वार्नर ब्रदर्स के डिस्कवरी सेक्शन को खरीद लिया है तो इससे होगा क्या? वेल, मोनोपोली आ गई है नेटफ्लिक्स के पास, जिसके अंदर वो किसी भी तरीके से प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो अगर कल को नेटफ्लिक्स आ जाएगी सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस को ऊपर लेके जाना, तो वेल वो ऊपर लेके चले जाएंगे एंड आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एंड ये सीधा सीधा एक्सप्लॉयटेशन है ऑडियंसेस का। आप सबने, हमने जो सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जो हम पे करते हैं नेटफ्लिक्स को, उसको वो गलत तरीके से एक्सप्लॉयट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ एक और खतरा भी है, बिकॉज नेटफ्लिक्स का जो मेन बिजनेस है वो अटेंशन का है। बिकॉज नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ी चीज़ क्या है जिसको मोनेटाइज करता है, वो है उसका सब्सक्रिप्शन बेस को। नेटफ्लिक्स के पास ऑलरेडी 500 मिलियन सब्सक्रिप्शंस हैं, एंड जब वार्नर ब्रदर्स की तरफ से उनके सब्सक्रिप्शंस आएंगे 138 मिलियन सब्सक्रिप्शंस आएंगे, तो नेटफ्लिक्स को उसके सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, एंड उनका काम होगा कि आपको वही फीड करना जो आप देखना चाहते हैं। उसके अलावा आपको अच्छी फिल्म देखने को नहीं मिलेगी, आर्ट देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज उनकी मेन प्रायोरिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है। उनको आर्ट से, क्रिएटिविटी से ज्यादा कोई मतलब भी नहीं है। एंड इसी तरीके से वो ऑडियंस के साथ साथ फिल्म मेकर्स को भी इफेक्ट करने वाली है, बिकॉज आर्ट की क्वालिटी नीचे चली जाएगी ड्रास्टिकली। एंड नेटफ्लिक्स के CEO ने ओपनली बोला भी था कि सिनेमा के अंदर फिल्म देखने का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा आउटडेटेड हो चुका है, एंड आने वाले टाइम में सिर्फ घर के ऊपर फिल्म देखी जाएंगी। एंड अभी से 4 वीक्स की स्क्रीनिंग होती है थिएटर्स के अंदर फिल्म की। आने वाले टाइम में जो 4 वीक्स की विंडो है वो और भी ज्यादा कम हो जाएगी। डायरेक्टली स्ट्रीमिंग सर्विसेज के ऊपर फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा, एंड बीच में सिनेमा हॉल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी जा रही है, उनको खत्म करने की कोशिश करी जा रही है, जो एक और बड़ी एक्सप्लोइटेशन है। उसके साथ ही साथ हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नेटफ्लिक्स एट द एंड है क्या? एक कॉर्पोरेशन है जिसका काम है अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। तो उससे होगा क्या कि फिल्म मेकिंग के प्रोसेस के अंदर, वेल फिल्म मेकिंग तो छोड़ो, कंटेंट प्रोवाइड करने के प्रोसेस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जो कैपिटल रिक्वायर करती है, जो आर्ट से रिलेटेड चीज़ें होती है, उन सभी को हटा दिया जाएगा एंड उसकी जगह पे AI यूज़ करा जाएगा। कितने सारे लोग जॉबलेस हो जाएंगे, कितनी सारी जगहों पे AI का यूज़ बढ़ जाएगा, जस्ट बिकॉज उसकी अपनी कॉस्ट कटिंग कर सके एंड प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तो आने वाले टाइम में कितने सारे टेक्नीशियंस हैं जो जॉबलेस होने वाले हैं, कितने सारे छोटे छोटे एक्टर्स होंगे जो जॉबलेस हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज AI का यूज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा इन कॉन्टेंट प्रोडक्शंस के अंदर। यहाँ तक कि आने वाले टाइम के अंदर राइटिंग के अंदर भी AI का यूज़ होने लग जाएगा, जिसकी वजह से अगेन आपको अच्छी फिल्म देखने को नहीं मिलेगी, अच्छा सिनेमा देखने को नहीं मिलेगा। एंड एक प्रॉपर तरीके से कोशिश करी जा रही है जितनी भी लेगेसी मीडिया है, जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं, जितने भी मूविंग वॉचिंग एक्सपीरियंस है, उन सबको खत्म करने के लिए, जस्ट बिकॉज की कंटेंट प्रोवाइड कर सके। फिल्म्स को कंटेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है एंड आपको फोन्स के ऊपर बेचे जा रहे हैं वो चीज़ें। तो आगे आने वाले टाइम के अंदर आपके अटेंशन स्पैन के साथ खेला जाएगा, आपके वॉलेट के साथ खेला जाएगा, फिल्म मेकर्स, टेक्नीशियंस, इनके साथ तो खेला जाएगा ही जाएगा। एंड हर चीज़ अब बन जाएगी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। एंड आर्ट, फिल्म मेकिंग, सिनेमा, जिन चीज़ों के लिए हम फिल्म्स को पसंद करते थे, उन सभी चीज़ों को मार दिया जाएगा एंड एक्सप्लॉइट करा जाएगा आपको, हमको, हर किसी को, जस्ट बिकॉज कि अब मार्केट के अंदर मोनोपोली बन चुकी है नेटफ्लिक्स की। एंड इसका एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस भी होगा, एंड वो कॉन्सिक्वेंस ये है कि पायरेसी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जब एक कॉर्पोरेशन पूरी मार्केट के अंदर के प्राइसेस को डिसाइड कर रही है तो उस टाइम पे बाईपास करने के लिए पायरेसी के केसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अभी के टाइम पे हर अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के अलग अलग प्राइसेस होते हैं, अलग अलग चार्जेस होते हैं, एंड अब क्योंकि नेटफ्लिक्स की मोनोपोली आ चुकी है तो प्राइसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उस टाइम पे पायरेसी के ट्रेंड्स वेल अभी से हम देख सकते हैं कि बढ़ने लग गए हैं, एंड आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ेंगे पायरेसी के ट्रेंड। तो एक तरीके से नेटफ्लिक्स सिर्फ आपको और हमको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, वो अपने खुद के बिजनेस को भी किल करने वाला है। एंड ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा है, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स तक ये बात कह रहे हैं, क्रिस्टोफर नोलन ये बात कहते हैं, जेम्स कैमरन ये बात कर चुके हैं कि अगर ये डील हो जाती है तो हॉलीवुड एक तरीके से खत्म ही हो जाएगा। एंड अब ऑलमोस्ट हर एक इंसान ही कह रहा है कि इस डील की वजह से फिल्म मेकिंग इज डेड। एंड ये थे मेरे कुछ ओपिनियंस ऑन द डील जो भी हुई है नेटफ्लिक्स एंड वार्नर ब्रदर्स के बीच में। वह अब इस पूरी डील को कंप्लीट होने के अंदर टाइम लगेगा, बट अभी से हम गेस कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा। एक्सप्लॉयटेशन आपकी, हमारी, फिल्म मेकर्स की, पूरी कम्युनिटी की, ऑडियंसेस तक की। एंड आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या फील करते हैं नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिख के बताना। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी एवरीवन।